नमस्ते बच्चों। मेरे सारे बच्चे कैसे हैं? सभी को मेरा गुड आफ्टरनून। सभी मेरे बच्चे पढ़ने के लिए तैयार बैठे हैं? यस। ओके। तो मेरे बच्चे आज विज्ञान की क्लास में सभी उपस्थित हैं और सारे बच्चे पढ़ने के लिए बिल्कुल रेडी होकर बैठे हैं। तो बच्चों, हम लोग जो है आज हमारा फोर्थ चैप्टर करेंगे, हमारा चौथा इकाई करेंगे। ओके। जिसमें हम लोग भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो आप सबको पता होगा कि भौतिक परिवर्तन क्या होता है, रासायनिक परिवर्तन क्या होता है ना? आप लोग पढ़ चुके हो ना ये सारी बातें। भौतिक परिवर्तन यानी फिजिकल चेंजेस क्या होते हैं, रासायनिक परिवर्तन यानी केमिकल चेंजेस क्या होते हैं। मेरे बच्चों को बहुत अच्छे तरीके से पता है ना? चलिए, तो हम लोग थोड़ी और जानकारी हासिल करते हैं इन सब के बारे में और आगे बढ़ेंगे। तो बच्चों, सबसे पहले आपको समझना है भौतिक परिवर्तन क्या है, रासायनिक परिवर्तन क्या है, और किन किन चीजों में जो परिवर्तन होता है वो किस प्रकार होता है। इन सब के बारे में जब चर्चा करेंगे तो आपको जो है ये चैप्टर बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ओके, चलिए। तो बच्चों, जो भौतिक परिवर्तन होता है उसमें क्या होता है, पदार्थ का यानी रूप बदल सकता है। जैसे कि एक कागज है, उसको आपने फाड़ दिया तो वो रूप बदल गया उसका, लेकिन कोई नया पदार्थ नहीं बनता। ओके, उसमें क्या होता है, कोई भी जो है नया पदार्थ उसमें नहीं बनता है। ओके, भौतिक परिवर्तन में क्या होता है, रूप बदल जाता है लेकिन कोई नया पदार्थ नहीं बनता है। ओके। भौतिक परिवर्तन के बाद हम लोग ज्यादातर क्या कर सकते हैं, पूर्व उसी स्थिति को प्राप्त कर सकते हैं। जैसे कि आटा को गूंदा, है ना, उसकी लोइयां बना लिया हम लोगों ने। उसके बाद जो है हमें लगा कि जो हमने बनाया, या फिर हमने चपाती को बना दिया, है ना, रोटी बना दिया, हमने बेल दिया और हमें लगा कि वो सही नहीं हुआ, है ना। तो हम लोग उसको क्या कर सकते हैं, दोबारा उसी आटे में हम लोग मिलाकर दोबारा गोल बना सकते हैं, है ना। तो वो सब क्या है, भौतिक परिवर्तन है। अब जो है रासायनिक परिवर्तन, उसी का जरा ले लेते हैं। अब आपने आटे को गूंदा, उसकी जो है उसको बेला अच्छे से, उसकी जो रोटी बना दिया। अब आप चाहते हैं कि वो रोटी जो है ठीक नहीं है, उसको दोबारा आटा में ही बदलना है, तो क्या बदल सकते हो आप? नहीं बदल सकते, क्योंकि वो जो है उसमें क्या हो गया, उस पदार्थ का जो है गुण बदल गया, नया पदार्थ बन चुका है अब वो, है ना। तो ऐसे परिवर्तन को हम लोग रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। तो रासायनिक परिवर्तन, एक या एक से अधिक नया पदार्थ बनता है, पूर्व पदार्थ को प्राप्त नहीं किया जा सकता। ओके। इतनी बातें जो है मेरे बच्चों को याद रखना है। अब हम जो है थोड़े और उदाहरणों के साथ समझेंगे भौतिक परिवर्तन क्या है, रासायनिक परिवर्तन क्या है। तो मेरे बच्चों को बहुत ही क्लियरली समझ में आ जाएगा। चलिए बच्चों, ध्यान से बैठिएगा, ध्यान से आपको क्या करना है, सुनना है। तो सबसे पहले देखिए, हम लोग जो है भौतिक परिवर्तन के बारे में बात कर रहे हैं, यानी फिजिकल चेंज। ओके, याद रखिएगा इसको, भौतिक परिवर्तन। तो देखिए बच्चों, ये एक बर्फ है ना। ये बर्फ जो है किससे बना है, पानी से बना है। अब हम इस बर्फ को वापस पानी बनाना चाहते हैं, तो क्या हो सकता है, इसको थोड़े समय तक रख दो तो ये पानी बन जाएगा, है ना। वापस बर्फ जो है अगर हमें बनाना है तो इसको क्या कर सकते हैं, हम लोग इसको फ्रीज कर देंगे, तो ये वापस जो है बर्फ बन जाएगा। तो ये क्या है, ये जो है भौतिक परिवर्तन है। ओके। तो भौतिक परिवर्तन में पदार्थ का केवल बाहरी रूप या अवस्था बदलती है। जैसे कि आकार बदल गया, है ना, जो पानी है ये देखिए अब सॉलिड फॉर्म में आ गया, ठोस पदार्थ में हो गया, उसके बाद जो है गैस के रूप में आ गया, है ना। तो भौतिक परिवर्तन में पदार्थ का केवल बाहरी रूप या अवस्था बदलती है, जैसे कि आकार, है ना। जैसे क्या होता है, आकार या अवस्था, जैसे कि ठोस हुआ, द्रव हुआ और गैस अवस्था हुआ, गैसीय हमारी अवस्था हुआ। और एक और बात जो आपको याद रखना है, इस परिवर्तन में कोई नया पदार्थ नहीं बनता है। क्लियर है?
इस परिवर्तन में क्या नहीं होता, कोई भी नया पदार्थ नहीं बनता, बल्कि हम लोग उसी रूप को जो है वापस हासिल कर सकते हैं। यानी कागज को फाड़ा तो क्या है, कागज ही है, ये नहीं कि राख बनकर हमारे हाथ में पड़ा है ना। तो उसी रूप को हम लोग क्या कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। ओके, फिर जो है उदाहरण के लिए पानी का बर्फ बनना, है ना, मोम का पिघलना। अगर मोम पिघल जाता है तो क्या होता है बच्चों, वापस हम उसी को एक और इसमें करके हम लोग वापस को जो है मोम बना सकते हैं। कागज का फाड़ना, ये सब क्या है, उदाहरण है ना। जैसे कि जो है बर्फ का पिघलना, जैसे आपने पानी उबाल दिया, पानी उबाल दिया, उसके बाद फिर क्या हुआ, थोड़ी देर रखोगे तो वो पानी ठंडा हो जाएगा, वापस उसी रूप में आ गया, है ना। आपने जो है पानी में शक्कर घोल दिया या चीनी, ये सॉरी शक्कर घोल दिया या फिर आपने नमक घोल दिया, तो क्या होगा, हम उसको वाष्पित करके दोबारा जो है वो नमक और जो है चीनी को हम लोग प्राप्त कर सकते हैं। ओके, तो ये हुआ हमारा भौतिक परिवर्तन। और आपको मैं उम्मीद करती हूँ उदाहरण भी समझ में आ गया है, आ गया है। यस, कॉम्पोजिट विद्यालय कुटुपुर क्लियर है बोल रहे हैं, यस वापस पाना, वेरी गुड। ओके, हमारे सीमा रावत ने भी यस बोल रखा है, सीएस कानपुर के बच्चे, हमारे बिखरीपुर के बच्चों ने बहुत ही प्यारे तरीके से लिखा हुआ है, सुंदर हैंडराइटिंग में लिख के भेज रखा है। यूपीएस बिखरीपुर के बच्चे, उन बच्चों का नाम जो है मौनी, रीचा, अंशिका, बहुत बढ़िया बच्चे। ओके, चलिए, तो मेरे सारे बच्चों ने जो है अच्छे से लिखा हुआ है, हमारे मोहन सराय के बच्चे बैठ के देख रहे हैं, लिख रहे हैं, हमारे किरातपुर के बच्चों ने डायग्राम सब भेजा हुआ है, बहुत बढ़िया। ओके, चलिए, सीएस मिर्जा मुराद के बच्चे बैठ के देख रहे हैं, सीएस रामगढ़वा के बच्चे, हमारे सीएस मुरई के बच्चे, सभी बच्चे, प्रियांशु मिश्रा सीएस महागांव से, सभी बच्चे जो है बहुत ही ध्यान पूर्वक बैठे हैं। तो बच्चों, भौतिक परिवर्तन मैं उम्मीद कर रही हूं आपको समझ में आ गया। भौतिक परिवर्तन के साथ साथ हम लोग क्या करते हैं, रासायनिक परिवर्तन यानी केमिकल चेंज की तरफ भी चलते हैं। दोनों को क्या करना है, एक साथ दिमाग में बिठाना है, कैसे कैसे होने से क्या क्या होता है। तो अब हम लोग रासायनिक परिवर्तन के बारे में बात कर रहे हैं, यानी केमिकल चेंज कहते हैं उसको इंग्लिश में। क्लियर है? यस, ओके, बहुत बढ़िया, क्लियर है। तो बच्चों, जैसे कि हमने देखा है कि जो जो लोहा होता है ना, लोहे में जंग लग जाता है, तो क्या है, उसमें एक रासायनिक क्रिया हुआ है, जो लोहा है वो लोहा, लोहे में जंग लग चुका है अब। ओके, तो ये क्या है, ये केमिकल चेंज है, रासायनिक परिवर्तन है ना। जैसे कि हम लोग पटाखे सब क्या कर देते हैं, फोड़ देते हैं, फोड़ने के बाद जो है वो एक नया वस्तु बन गया, है ना, राख में बदल गया, वापस उसी रूप में हम लोग बदल नहीं सकते, है ना। तो इन सबको हम लोग क्या कहते हैं, रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। देखिए, कागज को हमने जला दिया, उसका राख बन गया, है ना। तो रासायनिक परिवर्तन में एक या एक से अधिक नए पदार्थ बनते हैं। अब वापस उसी राख को आप लोग कागज बना सकते हो, नहीं कर सकते, है ना। तो ये रासायनिक परिवर्तन के उदाहरण है। इस परिवर्तन में क्या होता है, पदार्थ की रासायनिक संरचना बदल जाती है। ओके, पदार्थ की जो रासायनिक संरचना है, उसकी जो संरचना क्या होती है बच्चों, पूरी तरह से बदल जाता है। ओके, चलिए, हमारी साक्षी, मुस्कान, रिया, छाया, अंतिमा, सबने के यूपीएस वर्तरा कला से बच्चों ने नोट सब भेज रखा है, बहुत बढ़िया। हमारे अमन कुमार यूपीएस बिलेरी के सभी ने जो है भेज रखा है, बहुत बढ़िया, मैं वो भी आपके साथ साथ देख रही हूँ। ओके, सीएस कनकपुर, बहुत बढ़िया। ओके, आकांक्षा ने बोल रखा है, बहुत अच्छे से बोल रखा है आकांक्षा ने। सीएस भोपातपुर के बच्चे सभी जो है सारे आंसर्स दे रहे हैं। चलिए, अब उदाहरण देखिए, अब इसके उदाहरण हम लोग, बहुत सारे उदाहरण हैं। भोजन का पाचन, अब जो है हमने भोजन खा लिया, उसका पाचन हो गया, है ना। तो वो क्या है, एक रासायनिक क्रिया है, लकड़ी का जलना, कागज का जलना, लोहे में जंग लगना, है ना, खाना का पक जाना, वो सब क्या है, वापस फिर हम उसी अवस्था में उसको लेकर नहीं आ सकते। आपने अंडे को फोड़ा, है ना, उससे जो है आपने ऑमलेट बना दिया, उसके बाद आप चाहते हो वापस अंडा हमारे हाथ में आए, तो आ सकता है क्या, नहीं आ सकता, है ना। तो ये सब जो है रासायनिक परिवर्तन के उदाहरण है। समझ में आया आप लोगों को?
चलिए अब हम छोटा सा एक परीक्षण भी इसके साथ ही करके देखते हैं, ताकि जो है बिल्कुल समझ में आ जाए। अब देखिए बच्चों, एक उदाहरण हम लोग ले रहे, कागज ले रखा है। ओके, अब हम लोग क्या करेंगे, इस कागज को जो है हम लोग क्या करेंगे, तय करना शुरू, फोल्ड करना शुरू कर देंगे। फोल्ड कर दिया। ओके, अब हम लोग क्या करेंगे, इस कागज को जो है वापस खोलना चाहते हैं हम लोग। खोल दिया ना। ओके, तो मुझे ये बताना है इसका मूल आकार जो है इस कागज का मिला या नहीं, जैसे पहला था वैसा हुआ या नहीं। यस और नो जवाब दीजिए मेरे बच्चे जल्दी से। चलिए विनय गुप्ता पीली गोटी से बताइए मुझे, किरातपुर के बच्चे हमारे जो है रिद्धि पूनम आरती यूपीएस भोरकला से सब बताइए। तो आपको जो है इस कागज का जो मूल रूप है वो मिला या नहीं। हाँ, हमें जो है क्या हुआ, उस कागज का जो है मूल आकार में ही क्या हुआ, उसको मिल गया। ओके, तो जो है क्या हो गया है, ये जो है हमें मूल आकार इसका मिल गया है। तो इसका मतलब क्या है, ये भौतिक परिवर्तन है। कैसा परिवर्तन है बच्चों, ये जो है भौतिक परिवर्तन। ओके, एक और बार जरा करके देखते हैं इसको। ये क्या है बच्चों, ये जो है भौतिक परिवर्तन हुआ। ओके, तो हम क्या कर पाए, इस कागज को हम जो है फोल्ड कर पाए। ओके, हमने क्या किया, सबसे पहले जो है इस कागज को लेकर फोल्ड किया, और फोल्ड करने के बाद जो है हमें वो कागज कैसा मिला, वापस उसी रूप में मिल गया। इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, परीक्षण करके देख सकते हैं। ओके, वापस उसी रूप में मिल गया, तो इसका मतलब ये है कि उसमें जो क्रिया हुआ है वो भौतिक परिवर्तन हुआ है। हमें उस कागज का जो है ओरिजिनल शेप और साइज जो है हमें क्या हुआ है, मिल चुका है। तो ये बताइए कैसा जो है बदलाव है, भौतिक है कि रासायनिक है, जल्दी बताइए। बिल्कुल सही, ये भौतिक परिवर्तन है, फिजिकल चेंज है। ओके, अब हम लोग क्या करते हैं बच्चों, तो हमने देखा कि हमें जो है वापस उसी रूप में जो है ये मिल चुका है। अब हम लोग इसी कागज के साथ एक और परीक्षण करेंगे, है ना। अब हम लोग क्या करेंगे, इसी कागज के साथ एक और परीक्षण करेंगे। हम लोग जो है इस कागज को ऐसा करते हैं, फाड़ देते हैं। चलिए, फाड़ दिया ना इस कागज को, हमने जो है फाड़ दिया। तो हमें जो है इस पेपर का ओरिजिनल शेप मिला या फिर कोई नया पदार्थ इसमें से फॉर्म हुआ। तो हमें जो है इस इसका कागज का जो है ओरिजिनल शेप जैसे वैसा ही नहीं मिला, लेकिन कोई नया पदार्थ जो है इसमें फॉर्म नहीं हुआ है ना। वो कागज वैसा ही है, लेकिन हमें जो उसी रूप में नहीं मिला, लेकिन कोई भी नया पदार्थ नहीं बना। तो ये कैसा चेंज है, ये भी जो है फिजिकल चेंज है, यानी भौतिक परिवर्तन है ना। तो भौतिक परिवर्तन में क्या होता है बच्चों, जो रूप है हो सकता है उसमें थोड़ा बहुत बदलाव आए, लेकिन कोई भी नया पदार्थ जो है नहीं मिल पाता है ना। कोई भी नया पदार्थ नहीं मिल पाता है। ये हमने फोल्ड करके देखा, उसको जो है हमने क्या करके देखा, उसको जो है फाड़ के देखा। अब हम अगला क्या करने वाले हैं, इसको जो है जरा जला के देखते हैं। ओके, तो हमने क्या कर रखा है बच्चों, यहाँ पे कागज ले रखा है। इस फोर्सेप से क्या करेंगे, ये जो कागज है ना, सबसे पहले यहाँ पर एक कैंडल है, यहाँ पर जो है बर्तन है, पेपर है, और यहाँ पे जो है ये कागज को उठाने वाला क्या है बच्चों, फोर्सेप्स है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको जो है किस तरह से हम लोग जलाते हैं उसको जरा देखेंगे। ओके, तो देखिए इस कागज को हम क्या करेंगे, इसकी मदद से क्या करेंगे, हम लोग जरा इसको देखेंगे। ओके, चलिए बच्चों, अब हम लोग क्या करने वाले हैं, इस कागज को जो है जलाकर देखने वाले हैं। ओके, तो आप लोगों को पता है जब हम जलाते हैं कागज को, कागज लेकर जब हम लोग क्या करते हैं, जब जलाते हैं तो आपको क्या मिलेगा, उस कागज का जो है राख मिलेगा, है ना। इसमें कोई तकनीकी उसकी वजह से क्या हो रहा है, ये जो है कोई प्रॉब्लम हो रही है बच्चों। ओके, जिसकी वजह से जो है ये काम नहीं कर रहा है अभी। तो हम लोग, अगर हमें पता है कि हम लोग जब भी क्या करते हैं, कोई भी कागज को हम लोग जब क्या करते हैं, उसको जो है जलाते हैं, है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, उस कागज को जलाने पर जो है हमें वही रूप जो है नहीं मिलता है। उसका क्या मिलेगा हमें, उसका जो है राख मिलेगा। क्या मिलेगा बच्चों,
उसका जो है राख रूप जो है उसमें क्या होगा, उसका मिलेगा, है ना। तो उसमें क्या बन गया बताइए मुझे, नया पदार्थ बन गया। एक और बार ट्राई करके देखते हैं। ओके, तो उसमें जो है क्या बन गया बच्चों, एक नया पदार्थ जो है बनेगा। तो इसमें कौन सा परिवर्तन हुआ बताइए, रासायनिक परिवर्तन हुआ। ये आप लोग क्या कीजिएगा, इस परीक्षण को आप लोग जो है जरा करके देखिएगा। ओके, अभी जो है इसमें कोई प्रॉब्लम आ रहा है इसीलिए कर नहीं पा रहे हैं। आपको जो है हो सके तो अगली बार हम करके दिखाएंगे, नहीं तो आप लोग क्या कीजिएगा, इस परीक्षण को आप लोग जो है स्वयं करके देखिएगा कि किस तरह से जो है क्या मिलता है, राख मिलता है ना, जब हम कागज को जलाते हैं तो किस तरह से हो जाता है। ओके, बहुत बढ़िया। तो ये भी हमने देख लिया, हमारी जो है रासायनिक परिवर्तन कैसा होता है, हमारा भौतिक परिवर्तन कैसा होता है, ये बात को जो है हमने अच्छे से देखा। ओके, लास्ट में एक और बार देख ट्राई करेंगे। ओके, अगर कोई प्रॉब्लम नहीं हो तो हो सकता है वो वर्क करे। चलिए, तो बच्चों अब हम लोग क्या करेंगे, इस हमने रासायनिक परिवर्तन, आपसे उदाहरण पूछ सकते हैं कि कौन कौन से है बताइए, तो आप लोगों को बता सकते हो। तो बच्चों भौतिक परिवर्तन में पदार्थ का रूप बदल जाता है लेकिन उसकी रासायनिक संरचना नहीं बदलती है ना। जैसे पानी का बर्फ बनना, फिर जो है मोम का पिघलना, मोम जो है जब पिघल जाता है तो क्या होता है, वो उसमें जो है भौतिक परिवर्तन होता है, लेकिन उसका जलना जो है वो रासायनिक परिवर्तन है, वो थोड़े समय बाद हम आपको बताएंगे। ओके, तो मोम का पिघलना, फिर जो है कागज का फाड़ना, इन सब में क्या होता है, हमारा भौतिक परिवर्तन शामिल है। ये सभी उदाहरण है कि कैसे एक पदार्थ अपनी अवस्था बदल सकता है या आकार बदल सकता है, लेकिन फिर भी क्या रहता है बताइए। जी हाँ, पदार्थ वही रहता है ना। पदार्थ कैसा रहता है, वही रहता है, उसमें कोई बदलाव नहीं आता है। अब हम लोग अगला देखेंगे, रासायनिक परिवर्तन क्या होता है। ओके, रासायनिक परिवर्तन यानी केमिकल चेंज एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें एक या एक से अधिक पदार्थ मिलकर नए पदार्थों में बदल जाते हैं, जिनके गुण मूल पदार्थों से भिन्न होते हैं। इसे हम लोग क्या कहते हैं, रासायनिक प्रतिक्रिया भी कह सकते हैं। अब ये देखिए, लोहा है, लोहे में क्या हो गया बच्चों, जंग लग गया, है ना। लोहे में जंग लगने से क्या हो गया, उस पर रिएक्शन हो गया, जंग लग गया, जिसकी वजह से वो कौन सा परिवर्तन है, रासायनिक परिवर्तन। अब ये देखिए, लकड़ी का जलना, जैसे अभी हमने आपको कागज दिखाया, कागज का जलना, लकड़ी का जलना, ये सब जो है इसमें एक नया पदार्थ बनता है जो राख होता है ना। वो भी क्या है, रासायनिक परिवर्तन है। क्या है बच्चों, रासायनिक परिवर्तन है। मेरे बच्चों को यहां तक समझ में आया। चलिए मैं देखती हूँ, हमारे सीएस मरई, सीएस लतिया, यूपीएस राम सिंहपुर, सीएस घोसाईपुर, ओके कोटावा, सीएस जगदीशपुर, सभी मुझे बताइए, जवाब दीजिए जल्दी से। ओके, क्लियर है यहाँ तक जो जो आपको बातें बताई गई। सीमा रावत के यूपीएस वर्तरा कला से, कॉम्पोजिट विद्यालय कुतुबपुर किरातपुर, यस बोल रहे हैं हमारे सीमा रावत जी। और बताइए, यस बोल रहे हैं सीएस गोसाईपुर से, सीएस मरई के बच्चे, वेरी गुड सीएस मरई। ओके, जवाब दे रहे हैं। ओके, रासायनिक परिवर्तन ओके कहते हैं, वेरी गुड। हमारे जो है कॉम्पोजिट स्कूल बसवार के बच्चे बोल रहे हैं, केमिकल चेंज बोल रहे हैं, सीएस मुरई के बच्चे, सारे बच्चे जवाब दे रहे हैं, यूपीएस भोरकला कानपुर, ओके किरातपुर। ओके, बहुत बढ़िया। ओके ओके मैम, आप बिलेरी का नाम नहीं ले रहे हैं, बिलेरी का नाम भी हम ले रहे हैं, आप लोग मैसेज भेजिएगा, हम जरूर लेंगे। ओके, मेरे बिलेरी के बच्चे भी बहुत अच्छे से जो है वो कर रहे हैं। ओके, चलिए बच्चों, मैंने आपका भी नाम ले लिया है, सोन बरासा के बच्चे, कॉम्पोजिट विद्यालय कुतुबपुर के बच्चे, सभी बच्चों को जो है बहुत अच्छे से समझ में आया है। तो हमने क्या देखा, जब ये लकड़ी जला तो जलने पर कार्बन डाइऑक्साइड, पानी और राख जैसे नए पदार्थ जो है बनती है। आप देखते हो ना, बहुत धुआं उठता है ना। तो इन सब से जो है हमें क्या मिलता है, नए पदार्थ मिलता है, जो रासायनिक परिवर्तन है। दूध का दही बनना, आप जो है दूध को गर्म करके ठंडा कर सकते हो, जो भौतिक परिवर्तन है। लेकिन अगर आपने दूध को दही में बदल दिया
तो वापस उसको दूध में बदल सकते हो क्या? बताइए मुझे। नहीं बदल सकते, है ना। हम लोग वापस उसको क्या नहीं कर सकते, दही में नहीं बदल सकते हैं। तो जो किसका उदाहरण है, जो हमारा रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। ओके, तो इतनी बातें जो है क्लियर हो गया मेरे बच्चों को। अब हम लोग देखेंगे, अगर हम लोग एक एक परीक्षण करें। ओके, हम लोग क्या करेंगे, भौतिक परिवर्तन रासायनिक परिवर्तन के बारे में हम लोग चर्चा कर रहे हैं, है ना। हम लोग अगर थोड़े बहुत परीक्षण करें कि आपको पता है, हमने जो है हमारे क्लासेस में पढ़ रखा है, ओके, कि अगर आप क्या करो, एक बर्तन लो। ओके, एक बर्तन लेकर उसमें क्या कीजिए, उसमें जो है थोड़े से नमक को डाल दो, यानी 2 चम्मच जो है आपको क्या करना है, नमक डालना है। ओके, फिर जो है पानी, फिर उसको क्या करना है, आपको जो है उसको उबालना है। ओके, आपको जो है उसको जो है स्टोव पे रख के क्या करना है, आपको जो है उसको उबालना है। जब उबलेगा तो आपको पता है ना वो क्या हो जाएगा, वो जो है वाष्प बनकर उड़ेगा, उसका जो जल है। फिर आप क्या कर सकते हो, इस नमक को जो है हम लोग क्या कर सकते हैं, पुनः प्राप्त कर सकते हैं या नहीं? चलिए बताइए मुझे मेरे बच्चे, जवाब दीजिए। जो नमक है, जो हमने इस बर्तन में डालकर पानी और नमक यानी दोनों को घोलकर हमने उबालना शुरू कर दिया। ओके, हम लोग जब उबालेंगे तो जो जल है पूरा वाष्प बन के उड़ जाएगा। अब इसके अंदर क्या बचेगा बताइए मुझे। हम लोग जो है इसके अंदर क्या बचेगा, नमक बच जाएगा, यानी नमक को हम लोग दोबारा क्या कर सकते हैं, ले सकते हैं, है ना। उसी तरह से हमने मोम का भी देखा, अगर वो पिघल जाता है तो यस वेरी गुड, पुनः प्राप्त कर सकते हैं। हमारे भोरकला से जवाब आया है, पीली कोटी से इमरान ने जवाब दिया है, हमारे यूपीएस कमौली के बच्चों ने बोल रखा है। ओके, हमारे जो है यूपीएस रमना से भी बच्चे बोल रहे हैं, वेरी गुड। के यूपीएस कमाउली, हमारे कॉम्पोस्ट विद्यालय बसवार के बच्चे बोल रहे हैं, यूपीएस मोहिदीनपुर चक्का प्रयागराज से, ओके नया नाम है। जो है हमारे मोहिदीनपुर चक्का प्रयागराज के बच्चे बोल रहे हैं, यूपीएस देवांतपुर के बच्चे बोल रहे हैं, वेरी गुड। ओके, मैं सभी बच्चों का नाम ले रही हूँ। कॉम्पोजिट स्कूल हरेहू प्राप्त कर सकते हैं, बोला बहुत बढ़िया। सीएस मिर्जा मुराद के बच्चे बोल रहे हैं, हमारी शिवानी, नैन्सी, अनन्या। ओके, सीएस हिबारपुर के बच्चे बोल रहे हैं, रमना बोल रही है हमारी। ओके, सोनम ठाकुर बोल रहे हैं, हमारे रमाकांत शर्मा बोल रहे हैं। ओके, सीएस जगदीशपुर के बच्चे बोल रहे हैं प्राप्त कर सकते हैं, बहुत बढ़िया। उसी तरह से हम मोम को भी क्या कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। अब हम जो है थोड़ी और रासायनिक परिवर्तन देख लेते हैं। यस, पीली कोटी आदमपुर के बच्चे बहुत ध्यान से बैठ के देख रहे हैं, लिख रहे हैं, और सारे जवाब जो है आप लोग मुझे एक साथ दे रहे हो। ओके, चलिए बच्चों, अब हम लोग जो है क्या करते हैं, हम लोग जो है कुछ और देखते हैं, कुछ और परीक्षण देखते हैं, जिसमें क्या होता है, जिसमें नया पदार्थ बनता है। क्या बनता है, नया पदार्थ बनता है, उसके बारे में हम लोग अभी चर्चा करेंगे। ओके, चलिए अब देखिए बच्चों, रासायनिक परिवर्तन के और उदाहरण देख रहे हैं हम लोग। ये देखिए, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन की रासायनिक अभिक्रिया से मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। ओके, अब जो है एक और नया पदार्थ देख रहे हैं हम लोग। रासायनिक परिवर्तन में हम लोग जो है निम्न चीजों को क्या कर सकते हैं, अगर उसको जलाएं या कोई और चीज करें तो उससे क्या बनना चाहिए, हमें नया पदार्थ बनना चाहिए। ओके, तो हमने क्या कर रखा है, इस मैग्नीशियम है ना, इसको क्या कर रखा है, ये जो मैग्नीशियम के पीते को है ना, इसको क्या, इस फीते को हमने क्या कर रखा है, इसको जो है हमने जला दिया। ओके, तो मैग्नीशियम और ऑक्सीजन की जो रासायनिक अभिक्रिया होता है उससे क्या बना बच्चों, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना, MgO, है ना रासायनिक। ओके, मैग्नीशियम Mg, ऑक्सीजन O2, ये सब आपको पता है, आप पढ़ चुके हो। तो इससे जो है नया पदार्थ क्या बना, मैग्नीशियम ऑक्साइड। जब इसको हमने जलाया यानी हम उसको पुनः प्राप्त नहीं कर पाए, तो ये कैसा जो है, कैसा बदलाव है बताइए, रासायनिक बदलाव है ना। ये एक संयोजन अभिक्रिया है जिसमें दो अभिकारक मिलकर एक नया उत्पाद बनाते हैं। इस अभिक्रिया को जो है इस प्रकार से भी क्या कर सकते हैं हम लोग, दर्शा सकते हैं, है ना। जैसे कि मैग्नीशियम
ऑक्साइड और इससे जो मिलकर बना वो क्या बना हमारा, बताइए, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना, है ना। तो इस तरह से जो है आप लोग क्या कर सकते हैं, इस अभिक्रिया को बता सकते हैं। तो बच्चों, और उसके बाद फिर क्या करेंगे, जो मैग्नीशियम को जब हम पानी में डालेंगे, जो उसका पाउडर जो हमें मिला उसको हम अगर पानी में घोल दिया, तो उससे क्या होगा, इस प्रतिक्रिया को, अगर जो ये पाउडर हमारे हाथ में जो राख जो मिला हुआ है, इसको हम क्या करेंगे, अब पानी में घोल देंगे। ओके, इस प्रतिक्रिया में हमें क्या मिलेगा, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनता है। ओके, ये एक रासायनिक परिवर्तन है जिसमें एक और क्या बन गया, नया पदार्थ जो है बनके तैयार हो गया। तो इस पाउडर को गर्म जल में घोल देने से पुनः एक रासायनिक परिवर्तन होता है। ओके, तो मैग्नीशियम जल में घुलकर मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड नामक नया पदार्थ बनता है। और ये क्या करता है, ये जो है यह विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है। इसीलिए ये विलयन कैसा होगा, क्षारीय प्रवृत्ति का है ना। ये जो है किस तरह से कौन सा रंग में बदलता है, लिटमस पेपर के बारे में सब आप पढ़ चुके हो ना, तो आपको जो है हमेशा याद रखना है। ये हमारे गुंजा मौर्य बोल रहे हैं, बच्चों को क्लियर हो रहा है। इसी तरह से आप ध्यान से बैठिए तो आपको जो है सारे क्लियर हो जाएगा। ओके, विंदेश्वरी प्रसाद बोल रहे हैं नमक प्राप्त कर सकते हैं। कॉम्पोजिट स्कूल हरेहू के बच्चे बोल रहे हैं रासायनिक परिवर्तन। हमारे सतीश चंद्रा त्रिपाठी स्कूल का नाम नहीं लिखा हुआ है, केमिकल चेंज है बोल रहे हैं। कॉम्पोजिट स्कूल बसवार के बच्चे बोल रहे हैं। अंकिता रतन पांडे कमौली से यस बोल रहे हैं। ओके, तो क्लियर है मेरे बच्चों को। चलिए, तो इसका जो है समीकरण क्या है बच्चों, मैग्नीशियम ऑक्साइड प्लस जल, है ना। मैग्नीशियम ऑक्साइड प्लस जल क्या बन गया, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बन गया। तो ये जो इसकी जो फॉर्मूलास है ये सभी आपको क्या करना है, ये सभी जो है आपका इसका समीकरण को आपको याद रखना है। ओके, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड प्लस जल जब मिला तो क्या बना, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जो है बना। ओके, और उसी तरह से हमें पता है मोम जो होता है, जो कैंडल होता है, उसका पिघलना कैसा है बच्चों, भौतिक परिवर्तन है, क्योंकि हम उसको पुनः प्राप्त कर सकते हैं। जबकि मोमबत्ती का जो जलना है वो कैसा परिवर्तन है, बताइए मुझे, रासायनिक परिवर्तन है। ओके, इसको जो है हम लोग क्या करेंगे, अपने अगले क्लास में जरा एक सॉल्व करके देखेंगे। ओके, अगली क्लास में हम लोग क्या करेंगे इसके बारे में और चर्चा करेंगे। और आप तब तक मुझे बताइएगा कि कौन कौन से रासायनिक परिवर्तन है और कौन कौन से भौतिक परिवर्तन है, उसकी पूरी लिस्ट बनाकर आना है। चलिए, तो जो हमारा सिमुलेशन एक छूटा हुआ था जरा अभी हम ट्राई करके देखते हैं। ओके, कि अभी ये सही हो रहा है या नहीं, जरा देखें हम लोग एक और बार करके, उसके बाद जो है हम लोग अपने क्लास को क्या करेंगे, हम लोग समाप्त कर देंगे। ओके, तो ये मुझे लग रहा है कोई प्रॉब्लम यहाँ पे हो रहा है जिसकी वजह से क्या हो रहा है बच्चों, ये जो है दोबारा सही नहीं हो रहा है। ओके, एक और बार जरा कोशिश करके देखते हैं। नहीं तो आप क्या कीजिएगा, अगर ये सही नहीं हुआ तो आप लोग घर में जो है इस परीक्षण को करके देखिएगा। पहले हमने फोल्डिंग पेपर देखा है ना, एक और बार जल्दी से देख लेते हैं, 1 मिनट का समय बचा हुआ है। कई कई बार क्या हो जाता है, कोई ना कोई तकनीकी कारण से स्टक हो जाता है ना। चलिए, तो फोल्ड करके जब हमने देखा तो हमने क्या देखा कि जब पेपर को फोल्ड किया तो इसको हमने खोल दिया तो हमें ओरिजिनल शेप जो है हमें मिल गया, है ना, तो यस है। उसके बाद जो है फिर ये कैसा बदलाव है, फिजिकल चेंज है ना, क्योंकि वही रूप हमें जो है क्या हो चुका है, हमें मिल चुका है, क्योंकि इसमें कोई भी नया पदार्थ जो है हमें क्या नहीं हुआ, नहीं मिला है। ओके, अब हम लोग जो है क्या करते हैं, अगला क्या देखा हमने, टीयरिंग ऑफ पेपर देखा, है ना, किस तरह से जो है उसको हम लोग अगर उसको फाड़ दे तो क्या होता है। ओके, और जला दे तो क्या होता है, ये सभी जो है हमने देखा। अब हम लोग देखते हैं बच्चों, जरा जलाने, ये बर्निंग ऑफ पेपर जरा क्लिक करके देखते हैं। ओके, कि ये जो है हमारा हो रहा है या नहीं। चलिए, तो यहाँ पे जो है हमने क्या कर रखा है, ट्राई कर रहे हैं, लेकिन ये जो है हमारा सही नहीं हो रहा है। कोई बात नहीं, आप लोग क्या करेंगे, आप लोग स्वयं जरा प्रैक्टिस करके देखोगे, यानी कि हाथ कुछ जलाना नहीं है, आप लोग बड़ों की उपस्थिति में क्या करना है, इसको जरा ट्राई करके देखिएगा। जब कागज जलता है ना, तो क्या होता है, या फिर मोमबत्ती को जब जलाते, सॉरी, जब जो हमारा जो
अगरबत्ती है, जब उसको जलाते हैं तो किस तरह से राख में वो बदल जाता है। तो वो सब जो है आप लोग देख सकते हो, शाम को जब पूजा कर रहे होते तब आप देख सकते हो किस तरह से अगरबत्ती को जलाने से कैसे राख में बदल जाता है ना। कागज को जलाने से कैसे राख में बदल जाता है। जो हमारा कैसा परिवर्तन होगा बच्चों, जो हमारा केमिकल चेंज होगा, है ना, रासायनिक परिवर्तन। तो मैं उम्मीद करती हूँ आज जो जो लिया वो सब मेरे बच्चों को क्लियर है। ओके, सभी को जो है अच्छे से पढ़कर आइएगा, अगले क्लास में हम और बातें बताएंगे। और जो है हम लोग आपका एक छोटा सा परीक्षा भी अगले क्लास में लेंगे, तो तैयार रहिएगा। तब तक जय विद्या शक्ति, जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद बच्चों।